नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ निखत अली। आज शुरुआत करते हैं सीधा सीधा खबर से। एक ऐसी खबर जो शायद आप में से ज्यादातर लोगों तक पहुंच ही चुकी होगी, खासतौर पर उन लोगों तक जिनकी रगों में क्रिकेट दौड़ता है। हम सब जानते हैं कि बहुत जल्द T20 वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है। अब इसी T20 वर्ल्ड कप में 15 फरवरी को भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबला होना था, लेकिन तभी पाकिस्तान की तरफ से एक ऑफिशियल ऐलान होता है जिसमें साफ लफ्जों में पाकिस्तान ने भारत के साथ क्रिकेट खेलने से इनकार कर दिया। अब जरा दोस्तों ईमान से खुद से पूछिए, क्या ये खबर सुनकर आपके दिल में एक बार भी ये ख्याल नहीं आया कि काश ये बात भारत ने कही होती। पहलगाम हमले के बाद ये बात भारत के लोग भारत से सुनना चाहते थे, लेकिन अफसोस जो बात भारत को बोलनी चाहिए थी वो आज पाकिस्तान बोल रहा है, और यही बात सबसे ज्यादा चुभ रही है दोस्तों। इसलिए सबसे पहले राज्यसभा सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा, अच्छा हुआ जो बीसीसीआई नहीं कर पाया वो अब आतंकिस्तान टीम कर रही है। आईसीसी को अब उन पर जुर्माना लगाना चाहिए। पाकिस्तान का जो फैसला है ये भारत के खेल मंत्री और बीसीसीआई के मुंह पर तमाचा है। जब हमें उसके खिलाफ फैसला लेना था तब हमने उनके साथ मैच खेला, और अब ये हमारा बॉयकॉट कर रहे हैं। अब आप वो वजह जानिए दोस्तों, और खुद सोचिए कि भारत ने पहले ये काम क्यों नहीं किया। दोस्तों, पाकिस्तान कहता है कि उन्होंने बांग्लादेश के समर्थन में ये फैसला लिया है। पाकिस्तान ये संदेश देना चाहता है कि आईसीसी ने बांग्लादेश के साथ अन्याय किया है और भारत के खिलाफ मैच का बहिष्कार करके वो बांग्लादेश के लिए एक सियासी स्टैंड ले रहे हैं। पाकिस्तान ने कहा वो टूर्नामेंट का हिस्सा रहेंगे, लेकिन बस भारत के साथ मैच नहीं खेलेंगे। अब आप यहाँ सोचे, पहलगाम पर आतंकी हमला हुआ जिसमें 26 मासूम लोगों को मार दिया गया। इस हमले के बाद भारत और पाकिस्तान में युद्ध जैसे हालात हुए, ऑपरेशन सिंदूर हुआ। बावजूद इसके पिछले साल एशिया कप के दौरान भारत ने पाकिस्तान के साथ दुबई में मैच खेला, और एक बार नहीं दोस्तों बल्कि तीन बार, जबकि उस वक्त देश का हर नागरिक पहलगाम हमले के जख्म से उभरा भी नहीं था। लेकिन बीसीसीआई जो इतना अमीर क्रिकेट बोर्ड है, बावजूद इसके करोड़ों कमाने की लालच में मैच को खेला गया। अब यहाँ यही सवाल खड़ा होता है कि जब पाकिस्तान एक टूर्नामेंट में सिर्फ भारत का बहिष्कार करने की बात कर सकता है, वो भी बांग्लादेश के लिए, तो भारत अपने देश के नागरिकों के लिए दुबई में पाकिस्तान का बहिष्कार करने की बात तक क्यों नहीं कर पाया। अगर दोस्तों अब आप ये कहेंगे कि इससे पहले दो देशों के बीच तनाव के हालात में खेल रुके नहीं है, तो आप गलत है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका और सोवियत संघ ने ओलंपिक तक में एक दूसरे का बहिष्कार कर दिया था। 1980 का ओलंपिक मॉस्को में हुआ, अमेरिका ने इसमें हिस्सा लेने से इनकार कर दिया था। इसके बाद 1984 पर आते हैं। 1984 का ओलंपिक अमेरिका के लॉस एंजलिस में हुआ, लेकिन सोवियत संघ ने इसका हिस्सेदार होने से मना कर दिया। अमेरिका और रूस छोड़ दीजिए दोस्तों, चले छोड़ दीजिए इन्हें, भारत की ही बात कर लेते हैं। बंटवारे के दौरान से ही भारत पाकिस्तान के क्रिकेट रिश्ते गिरते चढ़ते रहे हैं। पहली बार भारत पाकिस्तान के बीच क्रिकेट सीरीज आज़ादी के बहुत बाद 1952 में हुई। क्यों? क्योंकि नेहरू नहीं चाहते थे। 1965 और 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान क्रिकेट संबंध पूरी तरह से स्थगित रहे थे दोस्तों। क्यों? क्योंकि लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी ऐसा नहीं चाहते थे। फिर 7 साल बाद 1978 में इसकी बहाली हुई। तो अब आप बताइए, ये हिम्मत मोदी जी क्यों नहीं कर पाए? क्यों वो ये मैच नहीं रोक पाए? बीसीसीआई को क्या पैसों की कमी है? इतनी अमीर क्रिकेट बोर्ड है, फिर भी देश के नागरिकों के जज्बातों की इन्हें कोई फिक्र नहीं थी। अलबत्ता पाकिस्तान के मंत्री से हाथ ना मिलाने वाला ड्रामा जरूर किया गया, और आज यही बात हर देशवासी को चुभ रही है कि जो काम पहले ही भारत को कर देना चाहिए था, लेकिन आज पाकिस्तान कर रहा है। और यही सबसे बड़ी विडंबना है कि भारत के पास ताकत है, पैसा है, समर्थन है, लेकिन उससे ना कहने का साहस नहीं दिखाया गया। आप भी जानते हैं दोस्तों, बीसीसीआई किसके आदेश पर खेलने या ना खेलने का फैसला लेती है? आईसीसी। और आईसीसी का चेयरमैन कौन है वो भी आप बखूबी जानते हैं, जय शाह, जो पहलगाम हमले के बाद भी ये हिम्मत नहीं दिखा सके कि पाकिस्तान का खेल में बहिष्कार कर सके। बहरहाल अब यही सवाल विपक्ष के नेताओं ने भी उठाना शुरू कर दिया है, लेकिन उससे पहले हम आपको इस मामले में आईसीसी चेयरमैन जय शाह का स्टैंड भी बता देते हैं। जय शाह कहते हैं कि इस टूर्नामेंट में ऑप्शन जैसा कुछ नहीं है, आपको सारे मैच खेलने होंगे। फिर भी अगर पाकिस्तान मनमानी करता है तो वो खुद के पैरों में कुल्हाड़ी मारेगा।
वहीं खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने तो कह दिया पाकिस्तान फिर से हारने से डर गया इसलिए खेलना नहीं चाहता। वहीं भारत से मैच के बहिष्कार पर भाजपा सांसद शशांक मणि ने कहा कि हार के डर से पाकिस्तान मैदान छोड़ रहा है, चैंपियनशिप में बिना भेदभाव खेलना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत ने पहले भी पाकिस्तान को हराया है और यहां भी जीत तय थी, इसलिए वे खेल नहीं रहे हैं। अब जब सवाल सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव से पूछा गया, उन्होंने कहा भारत सरकार को अपनी विदेश नीति पर विचार करना पड़ेगा कि किस दिशा में उनकी विदेश नीति जा रही है। अब सुनिए। पाकिस्तान ने कहा है कि हम क्रिकेट मैच नहीं खेलेंगे, हम बाइकआउट कर रहे हैं। भारत के वर्ल्ड कप में खेलेंगे, भारत के साथ नहीं खेलेंगे। ये तो भारत सरकार को अपनी विदेश नीति पे विचार करना पड़ेगा कि किस दिशा में विदेश नीति उनकी जा रही है। वहीं कांग्रेस से इमरान प्रतापगढ़ी से भी ये सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा मुझे तो हैरत हो रही है कि पाकिस्तान मना कर रहा है जबकि भारत को मना करना चाहिए था। भारत ने मना क्यों नहीं किया? दुबई में भी भारत ने पाकिस्तान के साथ मैच खेला था, तब भी बीसीसीआई ने इस मैच को नहीं रुकवाया। यही सवाल इमरान प्रतापगढ़ी ने भी उठाया। खैर दोस्तों, पिछले कुछ वक्त से क्रिकेट के खेल को भी सियासत का हिस्सा बना दिया गया है। करोड़ों भारतीय क्रिकेट के दीवाने हैं। यहाँ खिलाड़ियों को तो भगवान तक मान लिया जाता है, लेकिन आज जो क्रिकेट हम देख रहे हैं ये वो क्रिकेट नहीं है जो कभी पूरे दक्षिण एशिया की रगों में बहता था। आज बल्ला गेंद से ज्यादा एजेंडा खेला जा रहा है। सियासत ने कुछ नहीं छोड़ा है, खेल का मैदान भी नहीं। This whole thing is spiraling out of control. I think we need to really come to an understanding that sport, especially a sport like cricket, which means so much to all the people, should be a means of actually bringing us together, at least on the playing field, rather than allowing this to go on like this. I honestly think this is now a wake-up call for all concerned. अब आपको जाते जाते बता देते हैं दोस्तों कि T20 वर्ल्ड कप 7 फरवरी 2026 से शुरू होने वाला है। भारत और श्रीलंका मिलकर इस वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहे हैं। भारत और श्रीलंका के ही अलग अलग स्टेडियम्स में T20 वर्ल्ड कप खेला जाएगा। इस बार तकरीबन 20 देश हिस्सा ले रहे हैं। इस वर्ल्ड कप का फाइनल 8 मार्च को होगा। अब देखना ये होगा कि पाकिस्तान वाकई भारत का बहिष्कार करेगा या फिर आईसीसी की चेतावनी के बाद खेलने के लिए 15 फरवरी को मैदान में उतरेगा। अब आप क्या सोचते हैं? अपनी राय इस खबर को लेकर हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि हमसे आने वाली हर खबर आपके पास फौरन पहुंचे। अब इजाजत दीजिए, बहुत बहुत शुक्रिया।